तो मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और संसद में हंगामे के आसार आज भी हैं। विपक्ष काले कपड़ों में मार्च निकालने की तैयारी में है, तो वहीं संसद भवन से विजय चौक तक विपक्ष मार्च निकालेगा। एसआईआर और पहलगाम हमले को लेकर प्रदर्शन करेगा विपक्ष। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। सदन में समय भी फिक्स कर दिया गया है, 16 घंटे लोकसभा में तो 9 घंटे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त एसआईआर का है, जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट को लेकर होना है, उसका मुद्दा। तो वहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर भी विपक्ष आज प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। तो ये कल की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जब सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन विपक्ष ने पहले सदन में हंगामा किया। सदन में स्थगन के बाद विपक्ष दोनों सदनों के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, हाथ में तख्तियां लेकर, और जहां पर लिखा हुआ था एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है। उसको देखते हुए एसआईआर का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है और एक तरीके से कह सकते हैं कि विपक्ष के लिए एसआईआर एक नया ईवीएम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है और इसी को लेकर क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, तो विपक्ष अपनी जमीन तलाशने के प्रयास में है और इसीलिए बार बार एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है और ये कह रहा है कि कई जगहों से वोटर्स को लिस्ट से हटाया गया है। तो वहीं मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक कौन कौन से हैं, अब आपको ये बता देते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से कई अहम विधेयक इस दौरान पास करवाने, इनमें से कई अहम हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है। अब ये गवर्नेंस बिल जो सरकार लेकर आएगी वो है क्या? खेल संगठनों में बेहतर कामकाज करना और पारदर्शिता को बढ़ाना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। इसी के साथ सरकार एक और बिल लाना चाहती है, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल। इसका महत्व क्या है? खेलों में डोपिंग रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे और सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसके साथ मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल भी इस विधेयक में शामिल होने वाला है। मणिपुर में वस्तु और सेवा कर से जुड़े, यानी कि टैक्स से जुड़े विशेष प्रावधान लाने वाली है सरकार। जन विश्वास संशोधन बिल सरकार लेकर आने वाली है। इसका क्या महत्व है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना। इसी के साथ इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक भी शामिल है, जो आईआईएम गुवाहाटी को अधिनियम की अनुसूची में शामिल करना इसका मुख्य लक्ष्य है। टैक्सेशन लॉ जो काफी समय से लंबित है, उसको भी सरकार लाएगी। टैक्स कानूनों में संशोधन करने के लिए यह बिल पारित करवाने की तैयारी में है सरकार। इसी के साथ भू विरासत स्थल और भू अवशेष बिल पर भी इस बार सरकार संसद में लाने की तैयारी कर रही है। तो राष्ट्रीय महत्व के भू धरोहर स्थलों में संरक्षण और मर्चेंट शिपिंग बिल और साथ ही इंडियन पोर्ट्स बिल, ये भी सरकार लाने की तैयारी में। समुद्री व्यापार और बंदरगाह प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ये सभी बिल तैयार कर चुकी है। तो संसद का मानसून सत्र देखिए कब से कब तक है और खास क्या है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यह सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र के दौरान कुल 21 बैठकें होंगी, जिनमें 8 नए और 7 लंबित विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जिसमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और साथ ही आतंकी हमले की जांच और उसके बाद क्या कुछ सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है उसके बारे में जांच की मांग कर सकती है और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया उसकी रिपोर्ट मांग सकती है। ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर सकती है। तो वहीं अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे का शिकार हुआ था, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल कर रहा है। तो बिहार में एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। तो वहीं विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति और चीन सीमा विवाद, यानी कि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच जो झड़प हुआ था, उसके बाद से चीन के साथ कुछ रिश्ते भारत के ठीक नहीं है। इसको लेकर विदेश नीति को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष।